क्या आपके नेटवर्क ठीक है क्या बबलू? संजना को ऐड करना तो मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा है। देखती हूँ। मनीषा आप कर सकते हो ऐड? मनीषा मैंने ऑफलाइन बता रही है। अच्छा यूँ, ओके ठीक है। कल हमने कहाँ तक किया था? ये चैप्टर समझ गया था पूरा? सिंहस्य खरन खरवाला, क्या नाम है चैप्टर का? बिलशिवाय न कदापि न श्रुता। क्वेश्चन आंसर समझ लिए थे इसके? तो मैम अच्छा, होमवर्क में तो दिया था मैंने। आपने होमवर्क में दिए थे। शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर नहीं दिए क्या? नो मैम। अच्छा, तो आज देना है, ठीक है। दिए थे मैम। मेरे ख्याल से तो मैंने दिए थे। मैम क्वेश्चन आंसर दिए थे। वही तो, सेकंड और फर्स्ट दोनों दिया था। एक मिनट, हाँ चेक करती हूँ मैं खुद ही। मैम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दिया था, एक देने वाला और पूर्ण वाक्य। मैम सेकंड और थर्ड दिया था। क्या है? अच्छा, 8th क्लास है, मैं 7th, अभी 7th में ही समझ रही हूँ आप लोगों को। अब तो 8th में आ गए, भी बड़े बच्चे हो गए ये। हाँ दिया था ना, सेकंड दिया था और थर्ड क्वेश्चन पूरा दिया था। आज आपको देने हैं यहां से, इतना मैंने आपको कल समझा दिया भी था। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था? तो शेर का नाम क्या था? खरन खर। शेर का नाम क्या था? खरन खर। खरन खर। गुहा या स्वामी कह आशित, गुहा गुफा का स्वामी कौन था? ये हर्षवर्धन ने काम कर लिया, वेरी गुड, बहुत सुंदर किया। श्रीगाल। श्रीगाल। खरन खर का नाम था श्रृंगार। नेक्स्ट है सिंह कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः। सिंह शेर है, वो किस समय गुफा के समीप आया? सूर्यास्त। क्या? सूर्यास्त समय है। हाँ, सूर्यास्त के समय वह गुफा के समीप आया। नेक्स्ट है हस्तपादादि काम क्रिया कैशाम न प्रवर्तन्ते। कब हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं? क्या? भय संत्रस्त मनसा। हाँ, भय संत्रस्त मन श्याम, भय के कारण हमारे हाथ पैर है वो काम करना बंद कर देते हैं। समझे? नेक्स्ट है गुहा कैन प्रतिध्वनिता। गुफा में से कैसी आवाजें आ रही थी? गुफा में से कैसी आवाजें आ रही थी?
उच्च गर्जनेन, ऊंचे गर्जन की, ऊंची आवाज की आवाज, गर्जन की आवाजें आ रही थी। पूर्ण वाक्येन उत्तरत खरनखर कुत्र प्रतिवसति स्म। खरनखर कहाँ पर रहता था? कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म, वह वन में रहता था। महती गुहां दृष्ट्वा सिंह किम अचिंतयत, जब उसने चलते समय गुफा को देखा तब उसने क्या सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए? प्रियांशी, हर्षवर्धन, कैमरा ऑन करो बेटा पहले। हाँ बोलो। संजना बताओ, जब वह गुफा के आगे से निकल रहा था तब उसने क्या? कि रात्रि को कोई भी जीव यहाँ पर आएगा तो हाँ, उसने सोचा कि गुफा के अंदर चला जाऊं तो इस गुफा का मालिक यहाँ पर जरूर आएगा, और वो आएगा तो इस गुफा के अंदर प्रवेश करेगा तो वो मैं उसे खा जाऊंगा। श्रृंगालः किम अचिंत्यत, श्रृंगाल किस सोच में पड़ गया? श्रृंगाल क्या सोचने लगा? श्रृंगाल ने कहा कि अरे मेरा तो विनाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेर आ गया है, और यहाँ शेर आ गया है तो मैं इसके अंदर कैसे जाऊंगा? गुहा समीपमागत्य श्रृंगाल की पश्यति, गुहा के समीप आकर श्रृंगाल ने, गिद्धड़ ने क्या कहा? संजना, प्रियांशी बताओ। गुफा के समीप आकर शेर ने गिद्धड़ ने क्या कहा था? प्रियांशी बोलो। अपना माइक अनम्यूट करो पहले। मैम मेरी काम नहीं किया हुआ है। क्या कह रहे हो? मैंने नहीं किया। क्या नहीं किया? ये नहीं किया, पर पता तो है ना, चैप्टर तो पढ़ा था अपन ने, तो क्या लिखा हुआ था? हर्षवर्धन आप बताओ, क्या ध्यान देते हो? प्रियांशी आप चैप्टर पढ़ा और क्वेश्चन आंसर पूछो तो कुछ नहीं पता। घर पे या तो पढ़ते नहीं हो, या मैं पढ़ाती तुम ध्यान से सुनते नहीं हो। यस हर्षवर्धन बताओ। जब गिद्धड़, हाँ बोलो। श्रृंगाल मैम कौन से का? श्रृंगाल किम अचिंत्यत, श्रृंगाल गिद्धड़ जब अपने गुफा के पास आया तो वह क्या सोचने लगा? नूनम अस्मि सिंह अस्ति इति तकियामि तत्कीर्वाणी। मैम उसने सोचा मेरा तो विनाश हो गया। ये तो हो गया है बेटा। इसने सोचा कि अब मैं, उसने सोचा कि शेर के अंदर जाते हुए तो पैर हैं। हाँ यही है इसका आंसर। नेक्स्ट है श्रृंगालः कुत्र पलायति, पलायित, श्रृंगाल दूरम, हाँ दूरम पलायित, वह बहुत दूर चला गया कि यहाँ पे तो शेर आकर बैठ गया है, तो यहाँ पे रहना मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो वह वहां से चला गया। नेक्स्ट है गुहा समीपामागत्य, गुहा के समीप आकर श्रृंगाल गिद्धड़ की पश्यति, क्या सोचता है? क्या कहता है जब वो गुहा के समीप आता है, गुफा के पास आता है? मैं वो देखता है कि उसकी जो शेर का है वो ना उसकी गुफा के अंदर उसके पैर जाते हुए दिख रहे हैं, पर आते हुए नहीं दिख रहे। लेकिन बाहर आते हुए उसके पैरों के निशान नहीं दिखे।
यह सोचकर वो हैरान हो गया। कह शोभते, क्या सुशोभित होता है? क्या अनागत शोभते। अनागताम कुरुते सह शोभते, आने वाले संकट का समाधान करना, समाधान ढूंढना, यही सबसे अच्छा होता है कि जो संकट आया है उसका हम समाधान करें। नेक्स्ट पे आ जाओ। रेखांकित पदानि आदित्य प्रश्न निर्माण कुरुतः क्षुधार्त सिंह कुत्रापि आहार न प्राप्तवान। भूखा शेर इधर उधर भटक रहा था, किसको प्राप्त करने के लिए? तो यहाँ पे क्या, कीदृश शेर, कैसा शेर इधर उधर भटक रहा था भोजन के लिए? भूखा शेर, क्षुधार्त मीन भूखा, तो इस क्षुधार्त की जगह क्या आ जाएगा? कीदृश, कैसा शेर भोजन के लिए, आहार के लिए, आहार भोजन प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटक रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा कीदृश। नेक्स्ट है दधिपुच्छ नाम श्रृंगालः गुहाया स्वामी आशित। दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल गीदड़ गुफा का स्वामी है। तो किस नाम का श्रृंगाल, किस नाम का गीदड़ है जो यहाँ का स्वामी है? तो किसकी जगह क्या आ जाएगा? की नाम श्रृंगालः गुहाया स्वामी आशित। ऐसा गुहा स्वामिनः सदा आह्वान करोति। ऐसे स्वामी का हम सदा आह्वान, गुफा में बैठा जो अपने स्वामी का आह्वान करता है। कौन, किसका आह्वान करता है? कश्य आ जाएगा। ऐसा गुहा स्वामी सदा आह्वान करोति, तो ऐसा गुहा कश्य सदा आह्वान करोति। गुफा में किसका आह्वान किया जाता है? तो अपने स्वामी का आह्वान किया जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कश्य। भय संत्रस्त मनश्याम हस्तादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय से, भय और डरे हुए मन से हमारे हाथ पैर काम नहीं करते हैं, क्रिया बंद हो जाती है। तो कीदृश, की कौन सी, किसकी क्रिया बंद हो जाती है? भय संत्रस्त मनसा कीदृशः क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय और डरे हुए मन से कौन सी क्रिया बंद हो जाती है, कौन सी क्रिया नहीं चलती है हमारी? तो कौन सी का लिखना है संस्कृत में? कीदृशाः। नेक्स्ट है आह्वानेन श्रृंगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्य भविष्यति। वह क्या सोच रहा है? आह्वान करता है, शेर सोचता है अगर वह श्रृंगाल है वो बिल में प्रवेश करेगा, गुफा में प्रवेश करेगा, तो सिंहस्य, मैं उसका भोज्य भविष्यति, भोजन कर लूंगा। तो श्रृंगाल कहाँ प्रवेश करेगा? बिले। कहाँ पे करेगा? तो यहाँ पे कहाँ की जगह क्या आ जाएगा? बिले की जगह कस्मिन। तो आह्वाने श्रृंगालः कस्मिन प्रविश्य सिंहस्य भोज्य भविष्यति। से गीदड़ कहाँ पर प्रवेश करेगा जिससे सिंह भोजन कर लेगा? तो यहाँ पे लिखना है कुत्र। क्या? हाँ, कुत्र भी आ सकता है, कुत्र मीन भी कहाँ ही होता है, हम कुत्र भी लिख सकते हैं और कश्मीन भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम ही है। नेक्स्ट है घटना क्रमानुसार वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार हमें वाक्य लिखना है। यस, देखो फर्स्ट लाइन ये आ जाएगी ग वाली। परिभ्रमण सिंह सुधार्तो जाता, घूमता हुआ शेर भूखा जा रहा था, भूखा शेर इधर उधर भटक रहा था, घूम रहा था। नेक्स्ट में आ जाएगी ख वाली, ये ख लाइन। सिंह एकाम महती गुहाम अपश्यत, शेर एक गुहा को देखता है। फिर है चौथे नंबर पे आ जाएगी ये गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल समागच्छत। गुहा का स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल वहां पर आता है।
गुहाया को अपि अस्ति इति श्रृंगालस्य विचारः। गुफा में को अपि कौन है, यह सोचकर श्रृंगाल विचार करता है, सोचता है कि इस गुफा में शेर घुस गया है। फिर आएगी ये लाइन घ वाली, दूरस्थः श्रृंगालः रवः रवम कुर्तुमारब्धः। श्रृंगाल दूर चला गया और बाहर से विचार सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। च सिंह श्रृंगालस्य आह्वानम करोत। शेर है वो श्रृंगाल का आह्वान करता है, वो क्या वो उसे पुकारता है। जब श्रृंगाल ऐसे कहता है उस गुफा को कि तुम मुझे बुलाओगे तो ही मैं अंदर प्रवेश करूंगा, तो श्रृंगाल का आह्वान शेर करता है कि ये तो डरती हुई गुफा मेरी बोल नहीं रही है, मैं इसका आह्वान कर लूंगा, ताकि श्रृंगाल को लगेगा कि गुफा आह्वान कर रही है। ऐसे करके वह बुलाता है। लास्ट में ये आ जाएगा दूरम पलायमानः श्रृंगालः श्लोकम पठतः। श्लोक पढ़ता हुआ श्रृंगाल है दधिपुच्छ, वह दूर चला जाता है। उसने क्या श्लोक पढ़ा कि हमें अनागताम य करोते शोभते स स्वच्छते युन करोते नागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलश्यवाणी न कदापि मैं श्रुता। वो कहता है कि संकट आने से पहले अगर समाधान ढूंढ लेता तो इतना कष्ट नहीं होता, और अब बुढ़ापे में मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। विलश्यवाणी कभी भी मैंने गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। ऐसे करके वह वहां से निकल जाता है, वहां से चला जाता है। नेक्स्ट ये हम कल देखते हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है। और कल हम नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, डीजी भारतीम। डीजी भारतीम में भी क्या दिया हुआ है देखेंगे। डिजिटल इंडिया के अभी हम किस किस चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि टेलीफोन, लैपटॉप, मोबाइल और ये जो चीजें अभी अभी यूनिक बनी हैं उन सब चीजों के बारे में डिस्कस होगा। फोन बने हैं तो, और लैपटॉप है, कंप्यूटर, आधुनिक जनरेशन में जो जो आए हैं चीजें उनके बारे में डीजी भारती उसके बारे में चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के आज मैं आपके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी आगे वाले, तो आप कर देना। ओके, इसी में ही सेंड कर दूं क्या? बुक्स में सामने लिख कर भेज दूं, आप कर लोगे? यस मैम। या नोटबुक में लिख के भेजूं? बुक में कर लोगे? यस मैम। ठीक है, मैं ये 2 क्वेश्चन तो बुक में भेज दूंगी। ये यथा निर्देशामोत्तरम है ना, ये मैं आपको लिख कर भेज दूंगी, आपके सामने ही लिख दूंगी। देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। और सैटरडे को आप ये फर्स्ट चैप्टर याद कर लेना। ओके, श्लोक, शब्दार्थ प्लस प्रश्न उत्तर। ऑरल पूछूंगी मैं, ऑरल टेस्ट लूंगी आप लोगों का, अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, तो सभी को रिवीजन होना चाहिए, याद होना चाहिए, और अनकम्प्लीट है तो कंप्लीट कर लेना और याद कर लेना। 2 दिन का आपके पास टाइम है, आज और कल का, ठीक है। यस, हो जाओ सभी। थैंक यू मैम। वेलकम, बाय।